हाय, वेलकम टू माय चैनल वॉइस फ्लो ट्यूटोरियल नंबर 2। आज की वीडियो के अंदर हम बटन के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह आप वॉइस फ्लो के अंदर बटन ऐड कर सकते हैं। और उस बटन के साथ हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, जहाँ हम उसके साथ अपनी किसी इंटेंट को अटैच कर सकते हैं या हम अपने बटन के साथ एक्शन ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम विद प्रैक्टिकल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप मल्टीपल फ्लो क्रिएट कर सकते हैं अपने फ्लो चैटबॉट के अंदर और अपने वर्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और किस तरह आप उन वर्क फ्लोज को आपस में जो है वो लिंक कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो का एजेंडा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वॉइस फ्लो की वेबसाइट पर चले जाते हैं अपने। तो यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी कैनवस ओपन किया हुआ है टू सेव द टाइम। तो यहाँ पे ये वेलकम मैसेज है जो मैंने लास्ट वीडियो में ऐड किया था। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह आप कैप्चर ऑप्शन को यूज़ करके जो है वो डिफरेंट टाइप की इनपुट्स ले सकते हैं। तो आज हम बटन को इस्तेमाल करना सीखेंगे। अच्छा, यहाँ से आपने बटन को ड्रैग करना है, ठीक है, और यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। उसके बाद इसको हम कोई नाम दे देते हैं। लेट्स से हमारा ये बुकिंग अपॉइंटमेंट के रिलेटेड बटन है, तो इसको हम बुकिंग बटन कह देते हैं, ठीक है। और आपको पता है ये कॉमन यूज़ केस होता है जब हम चैटबॉट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर किसी भी तरह की बुकिंग हम का फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो इस बटन के साथ आपने अपने इस वेलकम मैसेज को इस बटन के साथ लिंक करते हैं और उसके बाद जब ये लिंक हो जाए तो बटन कन्फिगरेशन करते हैं। सबसे पहला काम बटन का टाइटल देते हैं, वो बटन का टाइटल हम बुकिंग के नाम से दे देते हैं। यहाँ पे आप देखें तो बटन के लिए आपके पास अटैच इंटेंट का ऑप्शन है और एक्शन का ऑप्शन है। तो आप इंटेंट अटैच कर सकते हैं और एक्शन अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्शन को देखते हैं, प्लस का साइन क्लिक करें और यहाँ पे आप देखें तो एक्शन में आप बटन को क्लिक करने पे किसी पर्टिकुलर ब्लॉक पे जा सकते हैं, आप किसी इंटेंट पे जा सकते हैं, आप एंड कर सकते हैं और इसके अलावा आप किसी वेरिएबल को सेट कर सकते हैं, ओपन यूआरएल कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो ओपन यूआरएल सिंपल, आप इसको ऐड करें तो आप यहाँ पे कोई भी यूआरएल दे दें तो जैसे ही आप बटन को क्लिक करेंगे तो वो यूआरएल ओपन हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ अ सिंपल थिंग। तो इसको मैंने दिखा रहा, ये ऑब्वियसली सिंपल है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह आप बटन को किसी जो है वो पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएं। लेट्स से यहाँ पे सिंपल जो तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है, आप यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएं और यहाँ पे आप मैसेज दिखा दें, ठीक है। तो बुकिंग फ्लो के नाम से इसका जो है वो नाम रख दें इस ब्लॉक का और यहाँ पे आप एक मैसेज दिखा दें यूज़र को सिंपल कि जो यूज़र जो है वो बुकिंग करना चाह रहा है। तो आप यहाँ से बुकिंग के रिलेटेड एलिमेंट जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इनपुट की बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट करें आप कह देते हैं जी एंटर योर नेम, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। तो जो भी बटन की क्लिक होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो एंटर योर नेम और उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चर इनपुट करके यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ जी लेट से यूज़र से नेम इनपुट लेना। तो ये मैंने नेम क्वालिटी क्रिएट की हुई है, तो यहाँ पे आप यूज़र से नेम इनपुट ले सकते हैं। तो ये तो सिंपल तरीका है कि आप जो है जो भी बटन क्लिक करेंगे तो आप इस ब्लॉक पे यूज़र को नेविगेट कर देंगे। इसको मैं एक दफ़ा चला के दिखा भी देता हूँ। तो इससे सबसे पहले अपने मॉडल को ट्रेन ऑलरेडी, इसको रन टेस्ट करें। तो ये तो एक नॉर्मल फ्लो हो गया। तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये इस ब्लॉक पे मूव कर जाएगा और आपसे कहेगा जी एंटर योर नेम। तो यहाँ पे आप जो भी नेम एंटर करेंगे वो इनपुट ले लेगा। लेकिन इससे बेहतर तरीका ये है कि अगर आपने अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करना है और अगर आपके पास डिफरेंट यूज़ केसेस हैं तो आप उसके लिए जो है ना सेपरेट वर्क फ्लो क्रिएट कर लें। तो वो सेपरेट वर्क फ्लो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपका ये जो फ्लो है ये सिंपल रहेगा, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होगा। तो आप जो है आपका वर्क मैनेजेबल होगा। तो यहाँ पे अगर आपने वर्क फ्लो क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे प्लस का साइन क्लिक करें और यहाँ पे उस फ्लो का कोई भी नाम देते हैं। लेट्स से हम बुकिंग का फ्लो नाम देना चाहते हैं, वो क्रिएट करना चाहते हैं, उसको आप बुकिंग का नाम दे दें, ठीक है। और यहाँ पे फिर वो आप बुकिंग के अंदर वो अपना जो भी आपका वर्क फ्लो है वो आप यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर लें। तो यहाँ पे हम यूज़र को मैसेज कर दे देते हैं जी प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले लेंगे। तो इनपुट के लिए ऑब्वियसली आप यहाँ पे कैप्चर का कार्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया होगा किस तरह आप इनपुट ले सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर लें। तो अगर आपको इसकी ऑलरेडी फेमिलियर है तो दैट इज़ फाइन। तो ये आप इनपुट लेके ऑब्वियसली आप उसके बाद यूज़र से जो है वो फ़ोन भी ईमेल भी ले सकते हैं, ठीक है जी। एंटर यहाँ पे हम तो ये फुल फ्लैज फ्लो बन सकता है, एंटर योर ईमेल एंड सो ऑन, ठीक है।
तो इस तरह से आपका जो बुकिंग फ्लो होता है ना, आप उसके अंदर डिफरेंट इनपुट्स लेते हैं और उसके बाद बुकिंग कंफर्मेशन होती है। तो ये एक फुल फ्लैज है, इसको हम इन दी एंड जब हमारी ट्यूटोरियल सीरीज में हम काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम एक पूरा बुकिंग चैटबॉट भी क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से जो है इसको हम नेम दे देते हैं जी, नेम इनपुट का ब्लॉग है, ठीक है। तो इसको नाम देना ईजी होता है ताकि हमें जब ब्लॉग के अंदर नेविगेट करें तो हमें पता हो कि हमने किस ब्लॉग पे जंप करना है। इसको हम कह देते हैं जी नेम ईमेल इनपुट। ओके, अब हम पीछे आ जाते हैं। तो ये अब हम काम जो यहाँ पे कर रहे थे इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हमने लेके जाना है बेसिकली बुकिंग फीचर के ऊपर। तो यहाँ पे आप दोबारा एक्शन में आ जाएं और यहाँ पे फिर आपने ये जो गो टू ब्लॉक का ऑप्शन है ना, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपना वर्कफ्लो पहले सेलेक्ट करना है। ये मैंने बुकिंग के नाम से वर्कफ्लो बनाया हुआ है और जब मैं इसके ऊपर ऑप्शन लेके आऊँगा तो आपको देखें ये मुझे वो तमाम ब्लॉग जो इसके अंदर बने हुए हैं वो शो कर रहे हैं। तो आप जिस ब्लॉग पे भी जंप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे हमारा पहला ब्लॉग नेम है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अब जो फ्लो है ये अब यहाँ से डायरेक्टली जंप कर जाएगा बुकिंग फ्लो के ऊपर। तो देखें कि ये अब ये फ्लो हमारा यहाँ पे सिंपल हो गया। इसको एक दफ़ा हम रन करके देखते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मॉडल को हम ट्रेन कर लेते हैं सबसे पहले, ट्रेन एजेंट। तो इस तरह से हमारा वर्क जो है ना मैनेजेबल रहेगा, आपका कम्प्लेक्स नहीं होगा वर्क फ्लो। ये वर्क फ्लो डिफरेंट क्रिएट करने का ये हमें बेनिफिट होता है। ओके जी, लेट्स वेट फॉर ट्रेनिंग। तो ये हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, हम इसको रन टेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम बुकिंग को क्लिक करते हैं तो ये मुझे डायरेक्टली मेरे दूसरे वर्क फ्लो के ऊपर जंप कर गया है, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला वर्क फ्लो था, ठीक है। तो ये अब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर गया। सो यहाँ पे देखा आपने कि कितना इसने इसको वर्क को हमारे लिए सिंपल कर दिया है। तो ये होता है कि किस तरह आप बटन के ऊपर किसी पर्टिकुलर एक्शन के ऊपर किसी पर्टिकुलर ब्लॉक पे जा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह आप बटन के साथ कोई पर्टिकुलर इंटेंट अटैच करके जो है तब भी आप जो है वो बुकिंग का फ्लो नेविगेट करवा सकते हैं या उस पर जंप करवा सकते हैं। अभी तो आप यूज़र डायरेक्टली बुकिंग का ऑप्शन क्लिक करता है ना, लेट्स से यूज़र बुकिंग का बटन क्लिक नहीं करता, वो नीचे मैसेज में टाइप कर देता है आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट। तो हमें यूज़र की इंटेंशन को फाइंड करना है और अगर यूज़र की इंटेंशन बुकिंग है तो हमें उस केस में भी इसको बुकिंग वाले फ्लो पे लेके आना है। तो उसके लिए फिर आपके पास जो ऑप्शन है ये अटैच इंटेंट होती है, ठीक है। अटैच इंटेंट को क्लिक करें, प्लस का साइन, और जहाँ पे आपने अपनी इंटेंट अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अदरवाइज आप न्यू इंटेंट को क्रिएट करें, इंटेंट का नाम दे दें आप, हम इसको बुकिंग का नाम दे देते हैं। और उसके बाद आपने ऑटरेंसेस ऐड करनी है। ऑटरेंसेस वो मैसेजेस होते हैं जो यूज़र जो है वो पॉसिबली टाइप कर सकता है या उस फीचर के लिए लिख सकता है। जिस तरह ये बुकिंग है तो यूज़र के लिए जो मेन पहली ऑटरेंसेस हो सकती है वो ये सिंपल मैसेज लिख सकता है आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये हो सकती है। उसके बाद मज़ीद इस तरह की कौन सी ऑटरेंसेस हो सकती हैं, ये हम AI से हेल्प ले लेते हैं। AI जो है ये हमारी सिमिलर ऑटरेंसेस जो है ये क्रिएट कर देता है। तो ये साथ में ये हमें दिखा भी रहा है कि ये कितना मैच्योर होगी ये ऑटरेंसेस, जो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ही हम पॉसिबल केसेस को कवर कर रहे होंगे। सो फॉर द टेस्टिंग पर्पस दिस इज़ इनफ। अदरवाइज़ आप अगर मज़ीद ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपल बुकिंग पे भी, अगर यूजिंग बुकिंग लिखता है तो भी आप जो है इसको करते हैं। और यूज़र अपॉइंटमेंट लिखता है तो भी इस इंटेंट की बेस पे आप जो है यूज़र को जो है ना वो बुकिंग फ्लो के ऊपर नेविगेट करते हैं। तो इसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये इंटेंट हमारी क्रिएट हो गई है और वो इसके साथ अटैच भी हो गई है, ठीक है। अब अगर इंटेंट मैच कर जाती है तो नेम फ्लो के ऊपर चले जाओ, ठीक है, ब्लॉक पे चले जाओ इस वाले फ्लो पे। और अगर इंटेंट मैच नहीं करती तो उस केस में फिर आपने नो मैच को भी देखना है, ठीक है। तो नो मैच अगर इंटेंट मैच नहीं करती तो फिर आपने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले तो आपने जो है वो यूज़र को मैसेज दिखाना है, ठीक है। सॉरी आई डिडंट गेट योर अटेंशन, ठीक है, योर अटेंशन व्हाट डू यू वांट। तो हम उससे दोबारा मैसेज पूछ लेते हैं। एक मैसेज तो ये हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप एक और ऐड कर देंगे तो वो सेकंड टाइम भी आप यूज़र से पूछ लेगा। तो हम दूसरा मैसेज यूज़र AI से जनरेट करवा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम करें आई एम नॉट श्योर बट यू आर आस्किंग और कैन यू क्लैरिफाई। तो ये दो अटेंशन हो गई हैं। और अगर तीसरी टाइम भी थर्ड टाइम भी अगर यूज़र जो है वो हम अटेंशन फाइंड नहीं कर पाते, कुछ और टाइप करता है, तो फिर हम जो है यूज़र को किसी पर्टिकुलर पाथ पे ले जाते हैं। तो इसके लिए हम पाथ को सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लस का साइन क्लिक करें, ये हमारे पास पाथ आ गया और इसको हम यहाँ पे नेविगेट करवा देते हैं एजेंट सपोर्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एजेंट सपोर्ट का ब्लॉक बना लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कनेक्ट टू लाइव। तो ये भी मैं मैसेज सिंपल लिख देता हूँ, ऑब्वियसली आप यहाँ पे इसको लाइव एजेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट टू लाइव एजेंट। ओके, तो अब यहाँ पे ये हमारा फ्लो मुकम्मल हो गया। तो अगर अटेम्प्ट मैच नहीं करती तो वो तो मैसेज शो करेगा, दो अटेम्प्ट देगा, उसके बाद भी वो नो मैच चला जाएगा। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो ऑब्वियसली हम इसके अंदर चेंजेस किए हैं मॉडल के अंदर, तो इसको हम ट्रेन करते हैं। जो ही हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है तो फिर हम इसको एक दफ़ा टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये इंटेंट के साथ काम कर रहा है। तो रन टेस्ट, तो ये हमारा मैसेज आ गया। अब मैं बुकिंग क्लिक नहीं करता, मैं यहाँ पे अपनी इंटेंशन देता हूँ, आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, इसको रन किया तो ये भी अब यूज़र को जो है वो बुकिंग फ्लो के ऊपर ले जाएगा। देखा आपने, अब बटन के साथ नहीं आया, वो इंटेंशन फाइंड के मैकेनिज्म से जो है वो हमारा बुकिंग फ्लो के ऊपर नेविगेट करके आया। ठीक है, और इसी तरह अगर हम जो है वो इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, अगर मैं डिफरेंट मैसेज देता हूँ कि हमारी इंटेंशन अगर फाइंड नहीं होती तो फिर क्या करता है हमारा मॉडल। जो मैंने नो मैच का जो मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट किया, मैं इसको कहता हूँ दिस इज टेस्ट। तो ये मैंने गलत मैसेज किया है, तो सॉरी आई डिडंट गेट योर इंटेंशन, व्हाट डू यू वांट टू आस्क। फिर मैं कहता हूँ दिस इज टेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने 2 मैसेज दिए हुए हैं, तो ये 2 दफ़ा मुझे जो है वो मैसेज देगा और मैं फिर कह देता हूँ टेस्ट। अब ये मुझे लाइव एजेंट के साथ कनेक्ट कर देगा। ठीक हो गया, तो ये अगर मैच नहीं करती इंटेंशन तो इधर आ जाओ, अगर मैच करती है तो नेम इनपुट के ऊपर जाके बुकिंग का फ्लो कंप्लीट करो। सो इस तरह से आप बटन के साथ किसी पर्टिकुलर ब्लॉक पे भी मूव कर सकते हैं, और बटन के साथ अगर आपने इंटेंशन ऐड कर दिया तो उसको भी आइडेंटिफाई करके आप उसको पर्टिकुलर वर्क फ्लो के ऊपर मूव कर सकते हैं। जो तीसरी चीज़ रह गई है वो ये है कि आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्शन में आप किसी पर्टिकुलर इंटेंट के साथ भी इसको मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें प्लस का साइन, तो यहाँ पे आप किसी ब्लॉक पे जा सकते हो, किसी पर्टिकुलर इंटेंट पे भी जा सकते हैं। ये ओपन इंटेंट होती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर आपका लेट से ये बुकिंग फ्लो है और यहाँ पे आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे ट्रिगर ऐड कर दें, प्लस का साइन क्लिक करें, और यहाँ पे आपके पास जो भी इंटेंट्स होती हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। यहाँ पे मैंने बुकिंग की नेक्स्ट इंटेंट क्रिएट की हुई है, बुकिंग को सिलेक्ट करें, और उसके बाद ये बुकिंग की जो इंटेंट है ये हमारी सिलेक्ट हो गई है। अब आप होम पे आ जाएं, और होम पे आके अब आप इस बटन के साथ जहाँ पे आपने ब्लॉक को ऐड किया था, अब यहाँ पे आप इंटेंट को सिलेक्ट कर लें, गो टू इंटेंट। तो यहाँ पे इंटेंट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अपना वर्क फ्लो, और उसके बाद फिर जो इंटेंट है उसको सिलेक्ट कर लें। तो अब ये हमारा ब्लॉक के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, अब ये हमारा इंटेंट के साथ कनेक्ट हो गया। तो अगर हम इसको एक दफ़ा टेस्ट करके देख लेते हैं, रन और रन टेस्ट। ओके जी, अब हम बुकिंग को क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि अब ये इंटेंट बेस्ड हो गया है। तो अब हम यहाँ पे अपनी इंटेंशन लिखते हैं, लेट्स से बुकिंग। ठीक है, मैंने इंटेंशन में ये डिफाइन किया कि अगर बुकिंग भी हो तो वो बुकिंग की इंटेंशन को कंसीडर करे। और ये देखें, उसने इस इंटेंशन को सक्सेसफुली जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया है, और वो मुझे दोबारा ले आया है बुकिंग फ्लो के ऊपर, जहाँ पे अब हम इस फ्लो को कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये है तीसरा मैकेनिज्म कि अगर आपका बटन जो है वो आप जो है वो इंटेंट के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं उस बटन के साथ। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह आप बटन के साथ एक यूआरएल ओपन कर सकते हैं, किस तरह आप बटन के साथ किसी ब्लॉक को जो विद इन द सेम वर्कफ्लो उसको ऊपर नेविगेट कर सकते हैं, या अगर आपका ब्लॉक जो है वो किसी दूसरे वर्कफ्लो के अंदर है तो आप वहाँ पे भी जंप कर सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन मैंने आपको बताई है ओपन इंटेंट, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आपकी इंटेंट जो है वो आप बटन के साथ एक पर्टिकुलर इंटेंट को अटैच कर देते हैं, और अगर वो इंटेंट आइडेंटिफाई हो जाती है तो भी आप उसको किसी पर्टिकुलर वर्कफ्लो के ऊपर जंप करवा सकते हैं। और अगर वो इंटेंट मैच नहीं होती तो फिर आप ऑब्वियसली उसको दूसरे जो एजेंट के साथ उसको जो है वो लिंक करवा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। आई होप यू लर्न इट कि किस तरह आप बटन को अपने चैटबॉट के अंदर एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मज़ीद न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक बाय।